प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज में बेबी का नीचे आना ये सिर्फ एक मूवमेंट नहीं, एक बायोलॉजिकल सिग्नल भी है। क्या आपकी बॉडी नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार हो रही है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सादिया सलीम। नवा महीना प्रेगनेंसी का आखिरी चरण होता है और इस समय एक अहम बदलाव होता है जिसको बोलते हैं बच्चे का नीचे खिसकना या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में लाइटनिंग। इसका मतलब होता है कि बच्चा अब पेट के ऊपरी भाग से खिसकता हुआ पेल्विस की ओर आ जाता है और अपने आप को नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार कर रहा होता है। ये ज्यादातर पहली बार बनने वाली माओ में अपनी एक्सपेक्टेड डेट से 2 से 3 हफ्ते पहले हो जाता है। इसके बहुत सारे लक्षण हैं जिनसे आपको पता चल जाएगा कि आपका बच्चा नीचे खिसकता हुआ महसूस हो रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले अगर आपको पेट के ऊपरी हिस्से पर अब भारीपन कम महसूस हो रहा हो, इसके अलावा आपको पहले भूख कम लगती थी, अब अच्छी भूख लग रही हो, पहले सांस लेने में दिक्कत थी, बार बार सांस फूलती थी, लेकिन अब आप गहरी सांस ले पा रहे हैं, तो ये साइन है कि बच्चा अब पेट का ऊपरी हिस्सा छोड़ चुका है और नीचे की तरफ खिसक गया है और वो लंग्स को ज्यादा प्रेस नहीं कर रहा है। नंबर 2, जैसे जैसे बच्चा नीचे खिसकता है और पेल्विस एरिया की तरफ आने लगता है, उसका डायरेक्ट प्रेशर ब्लैडर पर पड़ता है, जिसकी वजह से आपको बार बार वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस होती है। नंबर 3, जैसे जैसे बच्चा नीचे खिसकता है और बच्चे का सर पेल्विस एरिया में सेटल होना शुरू हो जाता है, तो जो पेल्विक एरिया है वहां पर आपको खिंचाव महसूस होगा, स्पेशली जो प्राइवेट एरियाज हैं वहां पर आपको डिस्कम्फर्ट महसूस हो सकता है। बेबी जैसे जैसे सर्विक्स के पास आता जाता है, सर्वाइकल म्यूकस प्लग ज्यादा डिस्चार्ज आपको महसूस होगा। ये आपको सफेद डिस्चार्ज या फिर पिंकिश डिस्चार्ज की शक्ल में वेजाइनली महसूस हो सकता है। ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी में शो कहलाता है और ये प्री लेबर का एक इंपॉर्टेंट साइन है। तो अगर ये सारे सिम्टम्स आपको महसूस हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका बच्चा अब नीचे खिसक गया है और पेल्विक एरिया में सेटल होना शुरू हो गया है। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी के लिए सिर्फ एक लाइटनिंग इफेक्ट ही इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको अगर महसूस होते हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसा कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, मैटरनल हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है, आपको एनीमिया नहीं है, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको 9वां महीना लगने के बाद हर थोड़ी देर में हल्के पेन आपको महसूस होते हैं जो थोड़ी देर आराम करने के बाद कम हो जाते हैं, तो ये अर्ली लेबर के साइंस हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे 9वां महीना आधे से ज्यादा गुजर जाता है, बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो जाता है, तो ये भी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को बढ़ा देता है। तो अगर ये सारे सिम्टम्स भी आपको लाइटिंग के साथ महसूस हो रहे हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका डॉक्टर का डिसीजन ही फाइनल डिसीजन होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप इस समय अपने डॉक्टर की रेगुलर विजिट करें और उन पर भरोसा करें। तो आपको इनमें से कौन कौन से सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। फर्दर प्रेगनेंसी टिप्स के लिए आप मुझे फॉलो या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।